कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी में, जहां इप्सविच नाम की कॉलोनी में 5 परिवारों को अनोखी शक्तियों का वरदान मिला था। लेकिन जब उनमें से एक परिवार ने ज्यादा शक्ति इकट्ठा करने की कोशिश की तो बाकी सबने मिलकर उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। इसके बाद उन सब परिवारों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया ताकि सभी सुरक्षित रहें। फिर 21वीं सदी में हम देखते हैं कि इन चारों परिवारों के वंशज के लोग, रीड और टेलर, काफी अच्छे दोस्त थे। वो सब स्पेंसर एकेडमी में पढ़ने जाते थे और सब उन्हें एक स्विच के बेटे के नाम से जानते थे। एक रात वो सब मिलकर एक पहाड़ी की चोटी से कूदे, लेकिन अपनी शक्तियों की मदद से वो बिना जख्मी हुए बच गए। स्कूल के बच्चों की पार्टी में पहुंच गए। इन सब में से एक की गर्लफ्रेंड ने उन्हें अपनी दोस्त सारा से मिलवाया और पार्टी में ही उनकी मुलाकात एक नई लड़की चेन से भी हुई। हम देखते हैं कि एक लड़की सारा को नीचा दिखा रही थी क्योंकि वो गरीब परिवार से थी। ये सुनकर उस लड़की से झगड़ने लगी थी और एक लड़का बीच में इन सब की झगड़ा को सुलझाने के लिए आता है और धक्का देता है, लेकिन तभी चेंज ने बीच बचाव करते हुए उन्हें रोक दिया। उस वक्त लीड ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे आयरन को सबके सामने उल्टियां होने लगी। अचानक किसी ने शोर मचा दिया कि पुलिस पार्टी में रेड करने वाली है, इसलिए सभी तुरंत जंगल की ओर भाग जाए। लेकिन रीड और उनके दोस्तों को थोड़ी मस्ती करने की सूझी। जब एक पुलिस की गाड़ी तेजी से उनका पीछा करने लगी तो उन्होंने अजीबोगरीब तरीके से गाड़ी घुमाकर पुलिस को चकमा दे दिया। अब वो काफी तेज से आगे बढ़ रहे थे और पहाड़ी की चोटी की काफी नजदीक थी, इसलिए उन सब ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। रीड ने गाड़ी की तेजी बढ़ाई, उसे हवा में ही उड़ा दिया और कुछ ही पलों में गाड़ी गायब हो गई। उधर बेचारे पुलिस वालों को लगा कि पहाड़ी से गिरकर सभी बच्चों की मौत हो गई, लेकिन तभी उनकी गाड़ी अचानक हवा से गिरकर पुलिस वालों के पीछे पहुंची। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ कर पाते, चारों लड़के तुरंत वहां से भाग निकले। जब घर पहुंचे तो उसने देखा कि उसकी माँ अब तक जगी हुई थी। उसने उसे बताया कि जो शक्तियाँ उसे अपने 13वें जन्मदिन पर मिली थी, उसके 18वें जन्मदिन पे होते ही वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। इन शक्तियों का नशा ऐसा है कि जिसने एक बार इस्तेमाल कर लिया फिर वो खुद को रोक नहीं पाता, और जितना ज्यादा वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करेगा उनकी उम्र उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। उधर जंगल में पुलिस को एक गाड़ी मिली जिसमें एक लड़का बेहोश पड़ा था। पुलिस ने खिड़की तोड़कर देखा कि उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी। इधर सारा ने एक कमरे में आकर अपनी फ्रेंड से पूछा कि उन लड़कों को स्विच के बेटे क्यों कहते हैं, तो गेट ने उसे उन 5 परिवारों की कहानी सुना दी और फिर अचानक से उन्हें कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी और फिर एकदम लाइट भी चली गई। सारा डरते डरते बाहर निकली तो उसने देखा कि जमीन पर टूटे हुए बल्ब का कांच बिखरा हुआ था। इस वक्त उसके पीछे धुएं का एक भयानक भूत आ गया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो डरकर वहाँ से वो भयानक भूत भाग निकला और तभी वो रीड से टकरा गई और उसके जाने के बाद बाथरूम की जांच की, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि गाड़ी में उसे एक अखबार मिलती है जिसमें जंगल में मिले लड़के की खबर छपी हुई थी। अचानक उसे तस्वीर से एक भयानक रूप ले लिया, जिससे वो बुरी तरह से डरकर उसकी ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। लेकिन कुछ ही पलों में उसकी गाड़ी अपने आप जुड़कर पहले जैसी हो गई। फिर उसके बाद उसने एक मरे हुए लड़के का भूत देखा, जिससे वो समझ गया कि कोई तो गड़बड़ जरूर है। फिर शाम को वो बाजार में केवल की मुलाकात सारा से हो गई और दोनों घूमने निकल गए। ये लोग उसे वो जगह दिखाने ले गए जहाँ असली इप्सविच कॉलोनी बनाई गई थी। इसके बाद वो एक टूटे फूटे से घर के सामने पहुंचे और अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन केवल ने कहा कि यह घर एक सन की चौकीदार गवर्नमेंट होगा। फिर वो सारा को गाड़ी में छोड़कर घर के अंदर चला गया। उसने एक टेबल पर कुछ दवाइयाँ रखी और गवर्नमेंट से पूछा कि उसे बूढ़े आदमी को कुछ और चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं। फिर जब सारा को घर छोड़ने गया तो उसने उसे किस किया और फिर शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को उसके कमरे में एक मकड़ी घुस आई और धीरे धीरे उसके कान तक पहुंच गई। अचानक सारा की आंख खुली और उसका दिल दहल गया, क्योंकि उसके पूरे कमरे में हजारों मकड़ियां भर चुकी थी। इससे सारा की असलियत में आंख खुल गई और उसे समझ आया कि ये एक सपना था। फिर अगले दिन सारा लाइब्रेरी में केवल के परिवार का इतिहास जानने पहुंची तो उसे पता चला कि वो लोग अक्सर मकड़ियों का इस्तेमाल करके लोगों को डराते थे। इसके बाद स्विमिंग के दौरान अचानक चेज और आयरन की फिर से लड़ाई हो गई। आयरन चेज को जोरदार मुक्का मारा, लेकिन चेज ने एक ही बार में आयरन को चिट कर दिया। शाम को केवल ने सारा को अपने जन्मदिन पर आने का न्योता दिया। सारा भी खुशी खुशी राजी हो गई और दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया। उसी रात जब वो सो रहा था तो अचानक एक भूत की परछाई उसे दिखाई दी। फिर वो परछाई तुरंत गायब भी हो गई। अगले दिन वो स्विमिंग रेस के लिए चला गया। अचानक उसकी तेज आंख एकदम काली हो गई, जिससे ये खुलासा हुआ कि उसके पास भी शक्तियां हैं, जिसकी मदद से उसने केवल को पानी में ही बेहोश कर दिया। फिर जब केवल की आंख खुली तो उसके दोस्तों ने बताया कि चेज ने तो उसे डूबने से बचाया था। कुछ
देर बाद प्रिंसिपल ने चेज को अपने ऑफिस में बुलाकर कहा कि जंगल में मारे गए उस लड़के की गाड़ी से उसकी आईडी मिली है। इस पर चेज उसे बताता है कि इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। दूसरी ओर केवल को चेज पर शक हो गया, इसलिए वो पोक के साथ स्कूल के ऑफिस में उसके बारे में छानबीन करने पहुंच गया। उन्हें पता चला कि चेज के माँ बाप उसके 18वें जन्मदिन पर मर गए थे और उसका असली नाम पॉप है। लेकिन अचानक उन्हें गार्ड के आने की आवाज सुनाई दी, इसलिए वे अपनी जादू के इस्तेमाल से छत पे चिपक गए। पर तभी फाइल के कागज उनके हाथ से नीचे गिरने लगे। उन्हें जैसे तैसे जादू करके उन्हें भी हवा में ही उड़ा दिया। फिर गार्ड के जाने के बाद वो भी तुरंत वहाँ से निकल गए। सारा जब अपने कमरे में गई तो उसे पता चला कि केट हॉस्पिटल में है। वहाँ पहुंचकर उसे डॉक्टर ने बताया कि केट को जगह जगह मकड़ियों ने काट लिया है और उसकी हालत बहुत खराब थी। उधर केवल अपने दोस्तों के साथ एक सुरंग में पहुंचा जहां वो अपनी खुफिया मीटिंग करते थे। अब उसने अपने जादू से खुफिया किताब निकाली जिसमें एक स्विस परिवारों के इतिहास दर्ज था। उसके मुताबिक 5वें परिवार का मुखिया जॉन पुटमैन था, जो घोड़ी पॉप नाम की जादूगरनी से गद्दारी का इल्जाम लगाया गया था। तब गुडी के बाद जॉन उसके सपने में एक बच्चे के रूप में आया और फिर गुडी के कोख से चेज का जन्म हुआ। अब ये साफ हो चुका था कि चेज ही 5वें स्विस परिवार का वंशज है। तभी वो लोग फोन करके केट पर हुए मकड़ियों के हमले के बारे में बताते हैं कि ये इसके पीछे का राज समझ गए। इसके पीछे जरूर चेज का ही हाथ है। और जब पोक को उसका पता चला तो वो तुरंत ही अपनी बाइक पर चेज से बदला लेने निकल पड़ा। तभी रास्ते में चेज उसे सड़क के किनारे पर खड़ा दिखाई दिया। वो उन्हें उसी बाइक से रौंदने की कोशिश करने लगा, लेकिन चेज ने अपनी शक्तियों से बाइक को हवा में उड़ा दिया और नीचे गिरा दिया। तब उसने खुलासा किया वो तो गेट पर अटैक करके पोक तक पहुंचना चाहता था, लेकिन पोक तो खुद ब खुद उसके पास पहुंच गया। अब उसके जरिए केवल को अपना शिकार बनाएगा। उधर जब सारा अपने कमरे में लेटी हुई थी, वो दरवाजे पर केवल को देखकर चौंक गई। फिर जब वो बातें करने लगी तो अचानक दरवाजे की घंटी बजी और सारा ने देखा कि दरवाजे पर केवल ही था। तभी अंदर बैठा बहरूपिया केवल अपने असली रूप में आ गया। उसने तुरंत अपने जादू से सारा को बेहोश करके बिस्तर पर लेटा दिया और फिर एक मकड़ी उसकी नसों में घुस गई, जैसे उसके शरीर का सारा खून चूस लिया। अब चेज ने बताया कि वो अपने परिवार की मौत का बदला लेने आया है और इसके बाद वो केवल के 18वें जन्मदिन पर उसकी शक्तियां छीनना चाहता है और अगर केवल ने अपनी कोई चालाकी दिखाई तो वो सारा और उनके दोस्तों को जान से मार देगा। सुनसान झोपड़ी में आने के लिए वो कहता है। वहाँ हमें पता चलता है कि चेज ने ही अपने माँ बाप और जंगल में मिले लड़के को मारा था। फिर वो अपने जादू से सारा को नुकसान पहुँचाने लगा, लेकिन जब वे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी शक्तियों से केवल को शीशे पे घसीटने लगता है और मारने लगता है। चेज को अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने की लत लग चुकी थी और उसका मानना था कि केवल की शक्तियां वो बहुत इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए वो जल्दी बुढ़ा हो जाएगा। केवल ने उसे बताया कि शक्तियां बढ़ाने से उसकी उम्र नहीं बढ़ जाएगी, पर चेज तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार केवल ने सारा को ठीक करने को कहा, नहीं तो कल रात उसकी मौत हो जाएगी। अगले दिन वो पोक से मिलने हॉस्पिटल गया तो वो लोग चेज से लड़ने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। अब सारा ने केवल से पूछा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, तो ये लोग उसे अपने पुराने घर में अपने पिता विलियम से मिलवाने ले गए। ये वही बुढ़ा आदमी है जिसके लिए केवल दवाई लाया था। उनकी उम्र तो सिर्फ 44 साल की थी, लेकिन वो बेहद बूढ़े थे क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों का हद से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। केवल अपने सारा को सब सच बताता है और अंत में रीड और चेज के साथ अपने जन्मदिन की पार्टी में आने को कहा। रात को जब सब पार्टी में पहुंचे तो उन्हें वो बिल्डिंग की छत से देख रहा था। केवल अपने वादे मुताबिक उस सुनसान झोपड़ी की ओर जा रहा था। जब उसे खबर मिली कि सारा लापता है, तभी अचानक केवल उसकी गाड़ी पर कूद पड़ा और उससे अपनी ताकत से सारी खिड़कियां को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये लोग तुरंत भागकर उस झोपड़ी में पहुंच गए जहां सारा बेहोश पड़ी थी। अब केवल को अपनी शक्तियां उसकी हवाले करने को कहा, लेकिन केवल ने कहा नहीं भैया, आज मूड नहीं है। इस पर चेज उसे कई लकड़ियों से जोरदार वार करता है। केवल ने उसका सामना करने की कोशिश की, पर उसकी शक्तियों के सामने वो कुछ नहीं था, जिससे अपनी शक्तियों से वो उसे इधर उधर पटकने लगा। जैसे ही केवल एक लकड़ी से टकराया तो अचानक उसका शरीर चमकने लगा। इसका मतलब ये था कि वो 18 साल का हो गया था और उसकी शक्तियां 1000 गुना बढ़ जाएगी। कुछ ही पलों में वो नीचे गिर गया, पर अब उसमें चेज का सामना करने की शक्ति बढ़ चुकी थी। उसने एक ही बार में चेज को जख्मी कर दिया, साथ ही एक लालटेन जिसकी वजह से झोपड़ी में आग लग गई। पर उन दोनों की ये भयंकर लड़ाई चलती रही। इसने अपनी शक्ति का गोला बनाकर केवल को खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर उसने केवल को जबरदस्ती अपनी शक्तियां देने पर मजबूर किया, लेकिन केवल ने भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत से चेज का सामना करने लगा। उधर केवल की माँ भी विलियम के पास पहुंची और कहने लगी कि उसकी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, इसलिए उसे अपने बेटे की शक्तियां देकर उसकी मदद करनी चाहिए। फिर विलियम ने एक मंत्र बोला जिससे उसकी मौत हो गई और उसकी सारी शक्तियां केवल के शरीर में चली आई। इस पर जोरदार बिजली चमकी और केवल का शरीर चमकने लगा। चेज ने एक और शक्ति का गोला उसकी ओर फेंका, लेकिन अब केवल बहुत शक्तिशाली हो चुका था, इसलिए उसने गोला अपने हाथ में लेकर वापस चेज पर वार किया। ये गोला सीधा जाकर चेज के शरीर के आर पार हो गया। इससे एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें चेज जलकर राख हो गया। फिर केवल अपनी जान की बाजी लगाकर
आग से जल रही झोपड़ी में से सारा की जान बचाई। आखिरकार चेज के मरने से हॉस्पिटल में उसके सारे दोस्तों को होश आ गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।